शर्म कर ले ओए। ओ खेला जाता नहीं और लड़ते इस तरह के पता नहीं क्या है। What are you gonna do, bro? What are you gonna do? 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 I'll pull your head clean. दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। छोटी टीमें आती हैं तो हमारा होमवर्क पूरा होता है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जब बड़ी टीम आती है तो हम यही बोल रहे होते हैं, अरे भाई अगले साल तैयारी करेंगे, अब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तैयारी करेंगे। हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते। हमारा शौक क्या है, अब मैं बताता हूँ, बड़ा अजीब सी बात है। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यह है कड़वा सच, यार इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। नहीं की वजह से बाहर बैठ के भी बातें सुननी पड़ती है। वो ऑस्ट्रेलियन के सारे दोस्त आए थे, गोरे सब आगे मेरे से लड़ रहे थे, मुझे छेड़ रहे थे। मैं कहां तक लड़ूं अकेला। दोस्तों पाकिस्तान ना नमूनों से भरा पड़ा है, एक से एक नमूने जो है ना वो पाकिस्तान में। मतलब अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हमारे यहाँ नगीने भरे पड़े हैं और इनके यहाँ नमूने भरे पड़े हैं। एक तो आपके इनके कोई भी यूट्यूबर आप उठा के देख लो। भाई आपके पास 11 प्लेयर 15 प्लेयर कोई भी कुछ नहीं कर रहा तो क्या बात करेंगे। आपका हेड कोच भी बिल्कुल फारिग, आपका हर चीज तो फारिग हुई हुई, कप्तान भी फारिग, तो किस चीज से बात करें। तो भाई ये जो आपने सिनेरियो दिखाया ना, तो माजरत के साथ मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी टीम आगे जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। दूसरों को देखे, दूसरों को मौका दे। आप बिल्कुल थकी हुई थर्ड क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ठीक है। जिस टीम के अंदर कुछ भी नहीं होता ना तो भाई उस टीम को बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए। और मुझे भी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान अगर आगे आती दूसरी टीम वो उसके साथ जाती है। ये ऐसी टीम नहीं आगे जानी चाहिए भाई। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है, मुझे खुद पे आज शर्म भी आ रही है, खुद पे अफसोस भी हो रहा है कि मैंने किन रेलू कटुओं को सर का ताज बना के रखा। हैरी ब्रुक ने जो शतक मारा है ना, मतलब हैरी ब्रुक तो पकड़ के मार रहा है उसको, जहां पाकिस्तानी मिल रहे हैं वहां मार रहा है। और इनके क्रिकेट फैंस बावले पागल पंगा ले रहे हैं वो इंग्लैंड वाले से, वो इतना चौड़ा ये ऐसा। मतलब अगर उसने ढंग से बजा दिया होता ना इसके ढंग से, तो मैं बता रहा हूँ ये 20 साल तक कोमा में रहता है। ये इनका जो क्रिकेट फैन है साउथ। हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना। सिंपल। इतनी मेजर मिस्टेक्स ऑन दैट स्केल, दैट गोज टू शो दैट यू डोंट हैव द सेल्फ अवेयरनेस एंड द गेम अवेयरनेस। यानी कि बोले ना, अब भी बोले। और हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेट पता क्या कहते थे, चैंपियंस ट्रॉफी में जी इंडिया दुबई में खेलता रहा इसलिए वो जीत गया, एक ही जगह पे था, एक ही वेन्यू था, हमसे ज्यादती की गई। अब पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में वही टीम है जिसने सिर्फ 150 किलोमीटर का सफर किया है। वही टीम पाकिस्तान है, बाकी सबके हजारों किलोमीटर के सफर है। पाकिस्तान का एक ही मुल्क था, वैसे मैचेस सामने खेले हैं, मतलब कोलंबो में रहे हैं। अब हमारा कैंडिया है, उसमें भी लगातार 2 मैच हैं आपके पास। अब कोई कहता जी वो असल ध्यान से ना जानबूझ के हटाया जाता है, आप उस तरफ आई ना। आगा जी ये कहते हुए शर्म नहीं आई है आपको कि भाई इंग्लैंड जो है ना न्यूजीलैंड को हरा दे? क्यों हरा दे? वो आपकी नौकर है, आपकी टांगें टूटी हुई है, आप क्यों नहीं हरा पाते हो भाई बड़ी टीमों को? इस वर्ल्ड कप में 2 बड़ी टीमें आई हैं और वो आपको 1 साइडेड पेल पाल के चली गई हैं, एक इंडिया की टीम और आज भाई इंग्लैंड की टीम। हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा दूसरों की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए और अगले 3 मैच पहले देख लें, क्योंकि पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मैच एंड में है। अभी कल एक मैच है जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, वो काफी हद तक कुछ ऑप्शंस आपको क्लियर कर देगा। तो अभी से ये सोच लेना कि वो हर जे ओदी फूफी मार जे, चाचा मार जे। यह इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सुपर 8 मैच जिसमें इंग्लैंड ने बड़ी आराम से पाकिस्तान को हराया। देख सकते तो किस तरह से एक अकेले हैरी ब्रूक ने पूरे पाकिस्तान को पेला है। जहां पाकिस्तान सोच रहा था कि हम 164 रन बना के इंग्लैंड को आराम से हरा देंगे, पर इंग्लैंड ने भाई ठान लिया था कि भाई ये मैच हम जीतना ही है, क्योंकि हमें सेमीफाइनल अपना पक्का करना है। और वो कर भी लिया इंग्लैंड ने कल जो मैच जीत के। जो हैरी ब्रूक ने शतक मारा है भाई साहब अलग ही लेवल का मारा है, एक अकेला बंदा खड़ा रहा। और जहां इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स हो चुकी थी और एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे, वो अकेला खड़ा रहा और अकेले बंदे ने मारे है। देख सकते हो 164 में 100 रन उसी के ही है और कप्तानी पारी खेली उस बंदे ने। और वहीं उसके बाद जब पाकिस्तान हारी तो देख सकते हो इंग्लैंड फैंस ने भी पाकिस्तानी फैंस की जम के पिटाई कर दी। देख सकते हो कैसे ग्राउंड में लड़ाई हो रही थी इंग्लैंड फैंस की और पाकिस्तानी फैंस की। भाई साहब इंग्लैंड फैंस किस तरह से बेइज्जत कर रहा था पाकिस्तानी फैंस को कि तुम्हारी औकात नहीं है वर्ल्ड कप खेलने की, तुम हमसे बहस मत करो, यहाँ से निकलो। वो पाकिस्तानी फैन चुपचाप निकल गया रोके। और जहां इंग्लैंड ने अपनी सेमीफाइनल भी पक्का कर लिया कि भाई पहली टीम भी बन गई है इंग्लैंड की सेमीफाइनल में जाने वाली, और वहीं पे अब पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि ये हार जाए वो हार जाए
और हम ऐसे जीत जाए मैच और जाके हम भी सेमीफाइनल खेले। इस तरह की दुआ में लगे हुए पाकिस्तानी। बस इनका हर आईसीसी टूर्नामेंट में यही होता है, ये हार जाए वो हार जाए, हमें कुछ नहीं करना। इसलिए तो ये जब भी बड़ी टीम आती है इस तरह से ही हारते हैं ये पाकिस्तानी। हर दफा एक बैटर आपसे गेम छीन के चला जाता है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं है, चलो विराट था, वो बार बार करता था तो जी विराट था। आपकी तो ये एक आदत बन चुकी है, कभी मैथ्यू बेट के हाथों, कभी तिलक वर्मा के हाथों, कभी अभिषेक के हाथों, कभी ईशान किशन के हाथों, आज हैरी ब्रूक के हाथों। इतने दिग्गज आपके डेटा एनालिटिक्स बैठे हुए हैं। माइक हेसन इज सो बिग ऑन डेटा। आप एक हैरी ब्रूक के खिलाफ प्लान को हैच नहीं कर सकते थे? उसने सिंगल डबल करके सेंचुरी बनाई, सिंगल डबल करके उसने आपको गेम हरा दिया 165 का। यार डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट है। चीखने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का, बिलो द बेल्ट बातें करने का कोई फायदा इस वजह से नहीं है, बिकॉज ऑन द स्केल ऑफ क्रिकेट यू हैव डिसअपॉइंटेड वंस अगेन। हाँ, इंडिया के मुकाबले में जो आपने खेला था उससे बेहतर आपने खेला, उससे बहुत बेहतर आपने आज परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन जो रियलिटी है कि जहां आपको मैटर करता था, जिस जगह पे आपको आके अपने गेम को एलिवेट करना था, आपको यह बताना था कि हम नेक्स्ट राउंड के अंदर आ चुके हैं, हम नेक्स्ट राउंड में सेमीफाइनल जाके खेलना डिजर्व करते हैं। पहले उसने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैन है जेक जेकिंस, उनके साथ उसने पंगा लिया, उसको बुलाया आपने उसमें, और फिर उसके साथ गाली गलौज उसने करनी शुरू कर दी, फिर उसके साथ बदतमीजी उसने करी। ठीक है, फिर जेक जेकिंस ने उसको भगा दिया। पाकिस्तानियों का यही हाल होता है भाई, आपको पता है, फालतू की बातें करते हैं, फिर लाते पड़ती हैं इनकी, फिर भाग जाते हैं चपेड़े पड़ पड़ के। अब ये भाई, यही जो इनका साउथ है, ये पंगे ले रहा था इंग्लैंड के फैन से। अब इंग्लैंड का फैन अगर आप देखोगे तो हट्टा कट्टा मोटा है, मतलब अगर उसने एक रैप्टा मार दिया होता ना इसके साउथ के, तो यहां मारता है सीधे लाहौर के रिक्शा स्टैंड पे गिरता। मैं आपको बता रहा हूं, वो तो उसको लोगों ने रोक लिया, ये उसके साथ पंगा ले रहा है। और पंगा ले, अगर तेरी टीम जीती है तो पंगा ले, तेरी टीम न जीती न तेरी टीम कुछ, भाई तो हार के पड़ा हुआ है। तुम नीदरलैंड से हारने वाले थे हैं, इंडिया ने तुम्हें बिल्कुल लिटा दिया, जमीन पे चिपका दिया हैं। तो कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, कुछ तो शर्म कर लो यार हैं। जैसा तुम्हारा देश, जैसा तुम्हारा प्रधानमंत्री, जैसा तुम्हारी क्रिकेट टीम, वैसे ही तुम्हारे क्रिकेट फैंस, नमूने। ये साउथ जो है ये पंगे ले रहा था इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस ने, और इंग्लैंड ने तो धूल चटा दी इनको भाई। हैरी ब्रूक ने जो शतक मारा है ना, मतलब हैरी ब्रूक तो पकड़ पकड़ के मार रहा है उसको, जहां पाकिस्तानी मिल रहे हैं वहां मार रहा है। और इनके क्रिकेट फैंस बावले पागल पंगा ले रहे हैं वो इंग्लैंड वाले से, वो इतना चौड़ा ये ऐसा, मतलब अगर उसने ढंग से बजा दिया होता ना इसके ढंग से, तो मैं बता रहा हूँ ये 20 साल तक कोमा में रहता है। ये इनका जो क्रिकेट फैन है साउथ, जो रह गया था उसको भी निचोड़ दिया। हमारी बॉलिंग ने फिर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं फिर भी ये कहूंगा कि वी डिड वेल इन द बॉलिंग एक्सक्लूडिंग सर्टेन ओवर्स फ्रॉम शादाब। शादाब ने जो कुट खाई है। लेकिन आप जरा बैटिंग पे आए एक दफा, महेंद्र पाजी मुझे बैटिंग का बताएं। साइम अयूब, इसको हम इस नो लुक को हम इतने अरसे से खिलाई जा, नो लुक प्लेइंग 11 चल रही है यहाँ पे हमारी, नो लुक शॉट्स होते हैं, नो लुक प्लेइंग 11 चल रही है। भाई तू लुक करके खेल ले, देख के खेले, नहीं खेला जा रहा। 7 गेंदों पे 7 बनाए इसने, आउट हो गया। आगा जानी हमारे, आगा जानी क्या फॉर्म में जा रहे हैं, वन डाउन आएंगे, हम सपोर्ट करते हैं, बाबर आजम की जगह ये आएंगे, ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे। वर्ल्ड कप में कुछ नहीं हुआ इनसे, कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले कर रहे थे वर्ल्ड कप में आते साथ ही पटाखा हमारा फुस हो गया। और फुस भी किस तरह हुआ, 6 गेंदों पे आज 5 बनाए हैं, एक चौका लगाया, वापस चले गए। फिर हमने कहा नहीं, आज बाबर को हमने हाथ जोड़े बाबर के आगे कि बाबर भाई आज आपके लिए स्टेज इज सेट, आज बड़ा बेहतरीन मौका है। फिर से विकेटें जल्दी गिर गई हैं, आप आगे हो, अभी ऐसे ही लग रहा है कि आप अपने नंबर पे ही आए हो, आप लेट तक लेके चलो, डीप लेके चलो, आपने आज मैच जिताना है। फिर से एक दफा था बाबर के लिए स्टेज सेट, बाबर ने फिर कुछ नहीं किया। 24 गेंदों पर 25 बना के बाबर भाई भी माशाल्लाह 104 के स्ट्राइक रेट पे खेल के वापस चले गए। और जिस तरह आउट हुआ है बाबर, ये प्लेयर है वो देखने से लगता है कि ये बंदा इतने साल नंबर 1 रहा है। यानी कि बोले ना, अब भी बोले। और हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर पता क्या कहते थे, चैंपियंस ट्रॉफी में जी इंडिया दुबई में खेलता रहा, इसलिए वो जीत गया, एक ही जगह पे था, एक ही वेन्यू था, हमसे ज्यादती की गई। अब पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में वही टीम है जिसने सिर्फ 150 किलोमीटर का सफर किया है, वही टीम पाकिस्तान है, बाकी सबके हजारों किलोमीटर के सफर है। पाकिस्तान का एक ही मुल्क था, वैसे मैचेस सामने खेले हैं, मतलब कोलंबो में रहे हैं, अब हमारा कैंडी आया है, उसमें भी लगातार 2 मैच हैं आपके पास। अब कोई कहता जी वो असल में असल ध्यान से ना जानबूझ के हटाया जाता है, आप उस तरफ आई ना कि वजह क्या है। अगर कोई कप्तान गलत लगा रहा है, कोई कोच गलत लगा रहा है, सिलेक्शन कमेटी गलत लगा रहा है, तो उनका गलती है या लगाने वाले की गलती है? मेरा सवाल ये है, गलती किसकी है? अगर आप आज भी वही बातें करेंगे जो 2024 में की थी कि यार ये खिलाड़ी की जगह नहीं बनती T20 में, और वही खिलाड़ी अगर 2026 में भी है, तो गलती किसकी है? मेरा सिंपल सवाल ये है, किसकी गलती है फिर? अगर 2024 में जो खिलाड़ियों से हम हारे थे, अगर 2026 में भी हारे हैं, तो फिर क्या है? अभी भी क्या होगा मैं बता देता हूं। वर्ल्ड कप खत्म होगा, खुदा ना खास्ता हम बाहर हो गए, पता क्या होने, मैं बता रहा हूं आपको। वो एक आधी सीरीज खेलेंगे इन खिलाड़ियों के बगैर, उसके बाद फिर यही खिलाड़ी वापस आएंगे। चेहरा चाहिए ना किसी को दिखाने को, पाई ना, मैं तो हार रहे हैं ऐसी, हम तो सही चला रहे हैं, इनकी वजह से हार रहे हैं हम लोग। मसला ये है 27 में क्या होगा, मैं आपको भी लिख के देने को तैयार हूं, रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा क्या होगा 27 को। इससे बुरी अभी तो हम कहते हैं ना एशिया में खेल रहे हैं, हमें सूट करती है ये कंडीशन, ये चीजें हमें सूट कर रही हैं, तो ये हाल है। उत्थे अफ्रीका च पाजन, उत्थे भी पहले राउंड से एग्जिट है, मेरे को लगवा लो। और मुझे डर इस बात पे लग रहा है, कि ये क्रिकेट को चलाने वाले चले जाएंगे और बाद में ये क्रिकेट की हॉकी ना बन जाए, ना किसी को पता होना। अभी
हॉकी का किसी को पता है? कप्तान भी शोर मचा, इमाद बट साहब का सबको पता चल गया होगा, अच्छा ये कप्तान है। बाकी किसी को 2 खिलाड़ियों के नाम का नहीं पता होगा। हालांकि हॉकी वो खेल हुआ करता थी जिसको क्रिकेट बैठ के देखते थे। पाकिस्तानी क्रिकेट बैठ के हॉकी के मैचेस देखा करते थे, वो खेल हुआ करता था।